तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ होगी। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। टूल किट मामले में धुले पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। पीजेएफ ने टूल किट बनाई, यह कहना है दिल्ली पुलिस का। टूल किट में हिंसा की साजिश थी। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईमेल खाता शांतनु ने बनाया, यह कहना है दिल्ली पुलिस का। टूल किट साजिश में दिशा भी शामिल है। दिशा रवि ने टूल किट को शेयर किया, तो ट्वीट के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है, यह कहना है दिल्ली पुलिस का। आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी है। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीजेएफ ने टूल किट बनाई, साथ में दिशा ने इसको शेयर किया है। दिशा का भी बहुत बड़ा रोल है इस पूरे मामले में। शांतनु का भी इसमें जिक्र हो रहा है। उन्होंने कहा है कि शांतनु ने वो गूगल आईडी क्रिएट की थी जिसके माध्यम से ये तमाम चीजें संचालित हो रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है दिशा रवि से जुड़ी हुई। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई थी और टूल किट वायरल के आरोप में पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि पर किसानों के समर्थन में बनाई गई एक विवादित टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगाया। ये वही टूल किट है जो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्न ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी। पुलिस ने रविवार को गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ दल ने पूछताछ के लिए उन्हें घर से हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें टूल किट बनाने और उसके प्रसार यानी कि उसको स्प्रेड करने में उनकी संलिप्तता पाई गई है, वो शामिल थी। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का सीधा आरोप है कि दिशा रवि ने भारत के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ साठगांठ की है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन है दिशा रवि। समझिए दिशा रवि कौन है। दिशा रवि बेंगलुरु निवासी हैं, 22 साल की हैं दिशा। जलवायु कार्यकर्ता हैं दिशा रवि और अहम सदस्यों में से भी एक हैं। माउंट कार्मेल कॉलेज से बीबीए की डिग्री इन्होंने ले रखी है। तो वहीं फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। गुड वेगन मिल्क नाम की एक संस्था से भी जुड़ी हुई है। संस्था का उद्देश्य प्लांट बेस्ड फूड को सस्ता सुलभ बनाना। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताएंगे कि आखिरकार पुलिस ने दिशा रवि की कस्टडी के लिए क्या दलीलें पेश करी हैं। टूल किट केस के मुख्य साजिशकर्ता हैं दिशा रवि, ये दलील पेश की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। माहौल बिगाड़ने के लिए ये टूल किट बनाई गई थी। वैमनस्य जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे किया था, दिशा ने एडिट करते हुए टूल किट में कुछ चीजें और इंक्लूड करी थी। दिशा ने 2 लाइन एडिट करने की बात कबूल करी है। दिशा के मोबाइल फोन का सारा डेटा डिलीट हो चुका है। डिलीट किए गए व्हाट्सएप ग्रुप के रिकवर कर लिए गए हैं। दिशा की मदद से ही डिलीट डेटा निकल पाएगा। खालिस्तानी ग्रुप की जानकारी के लिए भी पूछताछ जारी भी है और जरूरी भी है, ये कहती नजर आई है दिल्ली पुलिस। तो वहीं आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको अब बताते हैं कि आखिरकार कौन है निकिता जैकब। निकिता जैकब पर्यावरणविद दिशा रवि की करीबी हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद निकिता जैकब फरार चल रही हैं। खालिस्तान संगठन पीजेएफ से निकिता के संबंधों की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निकिता जैकब के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है। वारंट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची निकिता जैकब। निकिता जैकब भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं। वहीं दिशा रवि के व्हाट्सएप ग्रुप से निकिता जैकब जुड़ी हुई थी।
टूल किट मामले में पुलिस को निकिता जैकब की तलाश है। तो आपको बता दें कि सुनिए क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस का। आंदोलन के दौरान कई प्रकार की गतिविधियां हुई। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूल किट के बारे में पता लगा जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लेखित है। तो आपने सुना कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वैमनस्य फैलाने की यानी कि नफरत फैलाने की, तनाव फैलाने की पूरी तैयारी इस टूल किट में शामिल थी, जिस टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने पहले शेयर किया, उनसे गलती से शेयर हुआ था और इसके बाद दिशा रवि ने इसको शेयर किया था। अब आरोप यही है कि वैमनस्य फैलाने की तैयारी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी वैभव जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। वैभव, क्या कुछ अभी तक की अपडेट आपको मिल पा रही है, पहले ये बता दीजिए तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं। मुझे बिल्कुल इस पूरे प्रकरण में अगर बिल्कुल ताज़ा अपडेट की करें तो दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि इस टूलकिट का संबंध सीधा सीधा पीजीएफ संगठन से है। और पीजीएफ संगठन की अगर बात करें तो एक खालिस्तानी संगठन है जिसके साथ जुड़ाव की बात इस टूलकिट की कही गई है। पूजा, हम शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकरण कब कैसे शुरू हुआ और उसके बाद इस टूलकिट के प्रकरण में अब तक क्या कुछ हो चुका है। तो सबसे पहले अगर 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उससे ठीक पहले की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के जो स्पेशल कमिश्नर हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि तकरीबन 230 ट्विटर अकाउंट ऐसे हैं जो इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इन ट्विटर्स के बाद 26 जनवरी को जो हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। 26 जनवरी की हिंसा, लाल किले पर जो स्थितियां हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस और साथ ही अगर बात करें क्राइम ब्रांच की टीम भी पूरी तरह से हर देश के चप्पे चप्पे में ये जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही, किसने इस आंदोलन में इस हिंसा को भड़काया है, किसने इस आंदोलन को इस तरह से आंदोलित किया है। इसको लेकर अगर बात करें दिल्ली पुलिस और तमाम स्पेशल सेल जांच कर रही थी, लेकिन इसी बीच 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग एक ट्वीट करती हैं, उस ट्वीट के जरिए एक टूलकिट शेयर करती हैं। 3 फरवरी के बाद उस टूलकिट को डिलीट कर देती हैं। 4 फरवरी को एक और ट्वीट करती हैं और ट्विटर के जरिए एक टूलकिट शेयर करती हैं। उस टूलकिट के नीचे कैप्शन में वो लिखती हैं कि जो पहले टूलकिट मैंने शेयर किया था उस टूलकिट में कुछ कमियां थी, इस टूलकिट को जो मैंने शेयर किया है उसको आपकी ज़मीन यानी कि भारत की ज़मीन पर ही बनाया गया है, भारत की ज़मीन पर ही एडिट किया गया है और भारत की ज़मीन पर ही इस टूलकिट के अंदर जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। पूजा, एक चीज़ मैं और थोड़ा सा सरल कर दूं क्योंकि दर्शक जो हमारे हैं वो ये समझे कि आखिर टूलकिट होता क्या है। तो दरअसल इस वक्त सोशल मीडिया की दुनिया में टूलकिट एक ऐसी किट है जिसके जरिए किसी भी आंदोलन को और ज्यादा धार दी जाती है। टूलकिट के जरिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उस आंदोलन से रिलेटेड और इस डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम चीजें मेंशन की जाती हैं, जैसे कि इस आंदोलन को आगे दिशा क्या देनी है, इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं। यानी कि वैभव, इसको मोटे मोटे तौर पर समझे तमाम दर्शक तो इसको ये कहा जा सकता है कि किसी भी आंदोलन को सोशली कैसे एक्टिव करना है उसका ब्लूप्रिंट है टूलकिट। बिल्कुल पूजा, कैसे आप सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन को तेजी के साथ लोगों तक जोड़ सकते हैं, सीधा लोगों से जुड़ के उनको आप ये बता सकते हैं कि आगे हमारी रणनीति क्या है, आगे हम इस आंदोलन में जो हमारा अगला स्टेप होगा वो क्या होगा। तो उसके बाद अब जब पुलिस ने इस टूलकिट के बाद इस टूलकिट के पीछे आखिर कौन से वो लोग हैं जो भारत की ज़मीन से इस टूलकिट को एडिट कर रहे थे, किसने इस टूलकिट को एडिट किया, उसके बाद तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जो लेखक थे जिसने इन टूलकिट को एडिट किया था, छापेमारी शुरू होती है। बेंगलुरु से दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है दिशा रवि को। दिशा रवि पर्यावरणविद है और 22 साल की महज दिशा रवि हैं। 5 दिन की उनको रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है। व्हाट्सएप का डेटा उनका डिलीट है। व्हाट्सएप का डेटा अगर रिकवर की बात करें तो दिशा
के कहीं ना कहीं से सहयोग से ही उनके व्हाट्सएप का डेटा रिकवर हो सकता है। ऐसे में अब दिशा क्या कुछ खुलासे करती हैं, ये बड़ा अहम होगा, क्योंकि निकिता जो दिशा की करीबी बताई जा रही हैं वो लापता हैं। निकिता की तलाश लगातार जारी है। ग्रेटा थनबर्ग के उस ट्वीट के बाद किस तरह से भारत में उनका विद्रोह हुआ, और इस टूलकिट को अगर विद्रोह के लिए बनाया गया तो क्या आंदोलन में ऐसी ताकतें पूरी तरह से सक्रिय थी जो इस आंदोलन को वाकई में हिंसा से पूरी तरह से हिंसा करना चाहती है इस आंदोलन में? क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद इस आंदोलन पर तमाम सवालिया निशान लगे। एक स्थिति तो पूजा ऐसी थी कि 26 जनवरी की उन तस्वीरों के बाद यह आंदोलन बैकफुट पर जा रहा था, लेकिन 28 तारीख को राकेश टिकैत और जो चीजें हुई, टूलकिट का ये प्रकरण है, ये पूजा समझने वाली बात है कि ये बेहद अहम है। ठीक है, टूलकिट ठीक के है जरिए अगर वैभव, आप और सोशल तमाम मीडिया दर्शक पर- मेरे ख्याल में जो सुन रहे हैं आपको वो इतना तो समझ गए हैं कि टूल किट की क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में ये भी उनको सहजता से समझ में आ गया होगा कि आंदोलन के अंदर वैमनस्य फैलाने की किस तरीके से तैयारी की गई थी। अब अगला सवाल ये कि दिशा रवि का जो डेटा है वो डिलीट है, दिशा रवि हिरासत में है। डेटा डिलीट होना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। निकिता जैकब फरार हैं। पूजा, संदेह के तौर पर जब इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद कुछ बातें दिशा रवि ने कही भी पुलिस के सामने, हालांकि पुलिस ने उस बात को अभी तक ओपन नहीं किया है कि दिशा रवि ने अपने बयान में खुलकर क्या कुछ कहा है। लेकिन अगर व्हाट्सएप का डेटा आपका डिलीट है, ईमेल अकाउंट पर जो डेटा था वो आपने डिलीट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। अगर दिशा रवि की गिरफ्तारी होती है, निकिता भी पर्यावरणविद है और पर्यावरणविद निकिता फरार है, निकिता की तलाश लगातार जारी है। लेकिन पूजा एक चीज और समझना होगा, एक इस वक्त पर्यावरण को लेकर एक मुहिम चल रही है पूरे विश्व के अंदर, और उस पर्यावरण की मुहिम जो इंटरनेशनल मुहिम है उसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं और उसमें भी टूल किट का इस्तेमाल किया गया है। उस कैंपेन में जो टूल किट का इस्तेमाल किया गया है उसकी लेखनी और उसकी लेखनी भी लगभग सहज ही है कि पर्यावरणविद, अगर आप पर्यावरण की बात करते हैं तो आप फिर कैसे माहौल बिगाड़ सकते हैं किसी एक देश का, कैसे किसी देश की संप्रभुता और एकता अखंडता पर आप चोट कर सकते हैं इस टूल किट के जरिए। पूजा बड़े सवाल हैं। छापेमारी दिल्ली पुलिस तमाम इंटेलिजेंस के साथ कर रही है और ये जानने की कोशिश करी कि इसके तार कहां कहां जुड़े हैं। दिल्ली में हिंसा होती है, बेंगलुरु से दिशा रवि की गिरफ्तारी होती है, यानी कि एक छोर से देश के दूसरे छोर तक। अब बीच में कितनी कड़ियां और हैं, कितने लोग इस टूल किट से और जुड़े हैं, कितने वो लेखक हैं जिन्होंने इस टूल किट को एडिट किया है, ये बड़ा सवाल है पूजा। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और साथ में जब शांतनु का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने जीमेल अकाउंट बनाया था, निकिता जैकब फरार चल रही हैं, दिल्ली पुलिस लगातार इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। क्या लगता है वैभव, जिस तरीके से, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो दिशा रवि गुड वेगन मिल्क संस्था से जुड़ी हुई थी। संस्था का उद्देश्य प्लांट बेस्ड फूड को सस्ता और सुलभ बनाना था। आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आखिरकार दिशा रवि है कौन। रवि बेंगलुरु की निवासी हैं, 22 साल की हैं और अहम रोल इनका रहा जिसके बाद सवालों के घेरे में है।